हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 16th ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर। डिटेल रीडिंग होगी, पार्ट्स में नहीं होगी। ये यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 16th ऑफ अक्टूबर टू 31st ऑफ अक्टूबर। अच्छा जी, फोर्थ चक्रा नंबर 38, 25 डिसीट, 46 चक्रा, नंबर 22 इंग एंग यांग। चेक कर रहे हैं आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। नंबर 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू। नंबर 31, नंबर 42, नंबर 22, नंबर 33 डोर टू रोमांस, नंबर 47 द थिंकिंग वुमेन और नंबर 13 फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। ओके जी, बॉटम डेक में है 30 नंबर का कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। ओके, आई थिंक के कार्ड्स आपको सही से विजिबल हों। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग एनर्जीज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, जैसे कि हार्ट बीट का अचानक से बहुत तेज़ हो जाना या हार्ट बीट का अचानक से बहुत लो हो जाना। सराउंडिंग के लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। डिसीट का कार्ड है, किसी बहुत अपने के हाथों धोखा खा सकते हैं, बिग पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 6 चक्रा, कुछ साइन, सिग्नल, हिंट्स आपको कंटिन्यूसली मिल रही थी और अभी ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सेंस होगी कि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहा था या समझ पा रही थी, दूर अंदेशी थी मेरी, या मुझे इन चीज़ों के होने का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इशारा मिल रहा था। तो बहुत सेफ साइड होके चलिएगा नेक्स्ट 15 डेज में। नंबर 22 इंग एंग यांग का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस करना नेक्स्ट 15 डेज़ में बड़ा मुश्किल रहेगा, ख़ास तौर पे फाइनेंस को होल्ड करना, पैसों को होल्ड करना, जो कि आपके लिए ख़ास इंडिकेशन है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ नहीं जाएं, एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने की तरफ नहीं जाएं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस आपकी तरफ आ नहीं रहे, पैसा आपकी तरफ आ नहीं रहा, पैसा आ रहा है लेकिन संभाल के रखना उसको आपका काम है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना आ रहा है उतना आपने स्पेंड कर दिया, जितना आ रहा है उतना आपने स्पेंड कर दिया। अगर किसी कनेक्शन में स्टक थे, कुछ डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिग पॉसिबिलिटी। अगर तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं तो एक दफ़ा दोबारा से आपके सिनेरियोज़ ओपन हो रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। एटलीस्ट यहाँ पे इंग एंग यांग का कार्ड है और यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड है। दो कार्ड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखें, जब अगर तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, उसकी एक यूँ समझ लें कि निशानी को समझ लीजिएगा कि जब आप ट्विन फ्लेम पार्टनर से कनेक्टेड होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपके फाइनेंस और आपके मेंटल पीस के ऊपर समझ लें कि ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपकी एनर्जी इस तरह से ड्रेन होती है कि आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का भी शिकार होते हैं।
इमोशनली और फाइनेंशली डैमेजेस भी आपके साथ होते हैं। तो इस चीज़ का नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर तो कोई ट्विन फ्लेम पार्टनर आपके साथ अटैच्ड है और वो दोबारा से आपको रीअप्रोच करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट पहले ये चेक कर लीजिएगा कि क्या वो आपको इस बार इमोशनली और फाइनेंशली डैमेज तो नहीं देके जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ अटेंशन कार्ड आप देख सकते हैं, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। लोगों की नज़र में, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, लोगों की नज़र में ये है आपके पास बहुत पैसा है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, आपके पास पैसा बहुत है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको खुद सर ज़िद्दी और घमंडी भी समझते हैं, भले आप वो मेल हैं या फीमेल हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत घमंड है अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर या अपनी गुड लुक के ऊपर, XYZ। बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने आप को कैसा प्रेटेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसमें पूरी हद तक सच्चाई हो भी। अगर तो कुछ चीज़ों को बैलेंस करते हुए आपने अपने लिए अबंडेंस के डोर ओपन किए हैं तो इट्स अ गुड कि आपने अपनी लेगेसी खुद क्रिएट की है। अब उसको अगर आप अपने ऊपर स्पेंड करते हैं, किसी और के ऊपर स्पेंड नहीं करते, और फिर अगर वो आपके बारे में कोई बैड कमेंट पास्ट करता है तो वो उसका मैटर है, वो आपका मैटर नहीं है, ठीक है। जानते बूझते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ धोखा खाने की एनर्जी में है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकें। अगर आपने अपने 6 चक्रा पे सही तरीके से नेक्स्ट 15 डेज़ में काम नहीं किया तो बिग पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंसेस में एक बिग लॉस आप उठा सकते हैं। बाकी देखिए 3 कार्ड साथ साथ हैं, 6 चक्रा, डोर टू वैल्यू और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सही जगह पे सही इस्तेमाल आपको आगे भी लेके जा सकता है और आपको बहुत पीछे भी लेकर आ सकता है। तो चीज़ों को, पैसों को, इमोशंस को बड़ा सोच समझ के जो है ना स्पेंड कीजिएगा। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जहाँ मैं स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मेरे लिए प्रेफरेबल है भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में चेक करते हैं आपका थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा। ओके जी, साइलेंस। कुछ मामलात में आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेंगे। चेंज, ठीक है, एंड इनोसेंस। कुछ लोगों के साथ आप काफ़ी साइलेंस इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का ओपिनियन होगा कि आप बदल गए हैं, बट आप बदले नहीं हैं। हाँ, अब आप किसी को मौका नहीं देते कि कोई आके आपकी इनोसेंस से खेल के चले जाएं। अगर कोई इस टाइम पीरियड में आपको कहता है कि आप बहुत चालाक हैं, शातिर हैं, होशियार हैं, ज़िद्दी हैं, घमंडी हैं, डजेंट मैटर, बोलने दें। आपकी लाइफ में सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या अच्छा है, आपने सिर्फ उस पर काम करना है, ठीक है। पता है लोग आपको नुकसान कब तक देते हैं? जब तक आप इनोसेंट होते हैं। उनको पता होता है कि दुनिया में अगर किसी को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ तो वो ये एक बंदा है या एक बंदी है। इसके अलावा किसी की मजाल नहीं है कि कोई आके आपकी इनोसेंस से खेल जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग आपके सॉफ्ट हार्टेड होने का बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा उठा लेते हैं। वो आपको इमोशनली और फाइनेंशियली डैमेज देने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक है।
तो आपने ऐसे लोगों के सामने इनोसेंट नहीं बनना जिनका आपको पहले से पता हो कि ये एक चालाक और शातिर किस्म के लोग हैं। जब कभी इनको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए होता है तो बरसाती मेंढकों की तरह ये आपकी तरफ आ जाते हैं, उसके बाद ये आपको दूरबीन में ढूंढने में भी नज़र नहीं आ रहे होते। वी आर द वर्ल्ड, सक्सेस, द माइजर, हार्मनी, कंप्लीशन, करेज। अगर मैं माइंडसेट की बात करती हूँ तो माइंडसेट आपका जो है ना काफ़ी मुझे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नज़र आ रहा है। एक दिमागी जंग है जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके अंदर की चल रही है। बिग पॉसिबिलिटी कि आपने बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सारी सिचुएशन में आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए, अलग थलग हो गए, अपनी खुशियों से आपने मुंह मोड़ लिया, लिटरली किसी ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। आप सिजोफीनिया का शिकार हो सकते हैं। कैन यू सी दिस इमेज कि एक बंदा जिसको पता है कि ना मैं हाथ छोड़ सकता हूँ ना मैं पाँव छोड़ सकता हूँ, अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तब भी गहरी खाई है जहाँ मुझे गिरना है, और अगर मैं पाँव छोड़ूंगा तब भी मुझे एक गहरी खाई में गिरना है। कुछ लोगों ने आपके मेंटल पीस से खेल लिया है। कोशिश करें, अगर इस ऐसी सिचुएशन से गुज़र के आप बाहर आ चुके हैं, आप अपने आप को चेंज कर चुके हैं, तो दोबारा से वहाँ पे जो है आपको इनोसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में इंसान कोई भी आपके बारे में कमेंट्स पास करता है, ये उसका अपना मसला है। कुछ लोग आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में बावर कराने की कोशिश करेंगे कि हम एक हैं और हम साथ हैं, या XYZ ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़ने की बात हो रही है, कंप्लीशन, ठीक है। जबकि बेसिकली लोग जो है ना वो आपको बहुत स्ट्रेंथफुल और बहुत करेजियस देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत मजबूती है, और आइडियाज़ चोरी करने का कोई डिसीजन हो सकता है, कोई सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो है कोई अप्रोच हो सकती है आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़े वक्त की खुशी के लिए, थोड़े वक्त के मेंटल पीस के लिए ज़बरदस्ती के किसी रिश्ते में मत जाइएगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिश्ता जिसमें आपको पता हो कि ये वो सिचुएशन है कि जहाँ मैं कितनी भी एफ़र्ट कर लूँ इसने मुझे अवॉर्ड और रिवॉर्ड नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें आप रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। खामोशी में आप एक चेंजिंग टाइम पीरियड याद करेंगे, कहाँ से चले कहाँ आ गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनोसेंट नहीं हैं, होंगे, लेकिन अगर तो आप इस लेवल पे हैं कि ठीक है आप इनोसेंट हैं तो अपने लिए हैं, और कोई अगर आके अब आपको डैमेज देना चाहे फाइनेंशियली और इमोशनली, तो फिर ये आपके लिए अच्छी बात है। सक्सेस उन्हीं के हिस्से में आती है जो लोग स्ट्रगल करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा अपनी चीज़ों को बहुत हाइड करके रखें, और सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आप नेक्स्ट 15 डेज़ में कि जो लोग दुनिया 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 कहते थे कि हम दुनिया हैं, हम तुम्हारी दुनिया में शामिल हैं, या XYZ, तो ये मेरी सक्सेस के टाइम पे ही क्यों मौजूद होते हैं, ये उस वक्त में मौजूद क्यों नहीं होते कि जब मैंने साइलेंस इख्तियार की हुई होती है।
तब ये लोग ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेरी खामोशी के पीछे वजह क्या है, क्यों मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया। तो काफ़ी जैसे हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में दिमाग की जंग नज़र आ रही है। सोशल लाइफ से देखते हैं क्या कह रही है। डिस्टेंस होराइजन नंबर 36, नंबर 11 सडन वेल्थ, नंबर 23 कोर्ट हाउस, नंबर 30 जुडिकेशन, नंबर 12 प्रिविलेज लेडी, नंबर 16 थॉट्स, नंबर 26 ग्रेट फॉर्चून। एक ही रीडिंग में ये दो कार्ड्स का आ जाना, सडन वेल्थ का और ग्रेट फॉर्चून, इट्स मीन सोशल लाइफ बड़ी आउटस्टैंडिंग जाने वाली है। मैच्योर वुमेन, बस आपने मैच्योरिटी के साथ फैसले करने हैं। कंसर्न बॉटम डेक में भी मेन फीमेल का कार्ड है। अगर तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें जैसे यूँ समझ लें कि सिर्फ एक माइनर पॉइंट पे रिलेशनशिप रुका हुआ है और एटलीस्ट पूरा जो है वो ख़त्म हो गया है, तो कोशिश कीजिए फर्स्ट स्टेप आप लें उस कॉर्ड को कट करने के लिए। अब उसमें आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है या XYZ किसी भी सिनेरियोज़ में हो सकता है। सोशल लाइफ से रिलेटेड आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपनी फ़ाइल करवाएं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पे अगर अप्लाई करेंगे बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। इस वक्त किस्मत मेहरबान है, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। रिलेटेड टू कोर्ट मैटर्स, अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई मामलात हैं वहाँ पे भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। एज अ प्रिविलेज लेडी, बिग पॉसिबिलिटी कि अपनी जर्नी में वन स्टेप अप लेने के लिए आपको एक कोई और नया मज़ीद बड़ा स्टेप लेना पड़ जाए। वो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ओवरसीज़ से रिलेटेड हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरी सिटी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में। बट ये है कि सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, ठीक है। आप किसी कंपनी के हेड हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, आपका अपना बिजनेस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें जो बिला वजह का फ़िक्रमंद बनने की कोशिश करते हैं, जो बिला वजह में अटेंशन सीकर होते हैं कि आपका पूरा पूरा फोकस उनके ऊपर हो। हाँ, ये है कि अपने बिज़नेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड कहीं आपका ट्रैवल नज़र आ रहा है जो कि आप कर सकते हैं। पैसा बहुत आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अचानक से पैसों का आ जाना और काफ़ी सारे मामलात का सॉर्ट आउट हो जाना। सोशल लाइफ में ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करके भूले हुए थे, वहाँ से एक अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त किसी भी सिनेरियो में कदम रखेंगे सोशल लाइफ के अंदर, भले वो जॉब हो, बिज़नेस हो, करियर हो, ट्रैवलिंग हो, अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है जिसके लिए आप एक काफ़ी लॉन्ग टर्म से फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे। वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत सोच समझ के आगे की तरफ अपनी सोशल लाइफ में स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने मूड को चेंज करने के लिए कुछ ट्रैवलिंग करें, जैसे घर से बाहर चले जाना, आउटडोर पे शॉपिंग के लिए, डिनर के लिए, ताकि उससे आपका कुछ मूड बेहतर हो सके। अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कोशिश करें थोड़ा से अपने मूड को बेहतर करने के लिए घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा आउटिंग पे जाएं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके, आपको पता चल सके कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना कैसा है। और कहीं पे अगर आपका रिश्ता कोई ख़त्म होने पे है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी रोक लेना चाहिए, तो देखें यहाँ पे डिस्टेंस होराइज़न, लोगों से दूर हो जाएं ताकि आपकी जो अबंडेंस रुकी हुई है उसके जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो सकें, ठीक है। सोशल लाइफ ऑल ओवर अच्छी नज़र आ रही है। चेक करेंगे आपकी लव लाइफ क्या कह रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। लाइफ पर्पस,
नए सिनेरियोज़ में काम करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ पर्पस एंड सेक्सुअल फ्रीडम, कमिटमेंट। ओके जी, सेक्सुअल फ्रीडम के बाद कमिटमेंट का आ जाना ये बताता है कि आप मेचॉरिटी के किस लेवल के ऊपर हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, माफ़ी उसी सूरत में मिलेगी जब कोई कमिटमेंट मौजूद हो। सोलमेट का कार्ड है फॉरगिवनेस के बाद, और अबंडेंस का कार्ड है। ओके, कंपैटिबिलिटी, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और द डिवाइन मैस्कुलाइन और द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन। ओके जी, जब एक फीमेल फिगर बड़ी इन्वॉल्व है सिनेरियो के अंदर, यहाँ पे अगेन ट्विन फ्लेम का कार्ड है। वाओ, ट्विन फ्लेम और सोलमेट साथ साथ हैं। अगर तो आप किसी ट्विन पार्टनर से डील कर रहे हैं और आप उसको समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन उसका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा और कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, तो बराए मेहरबानी अपने दिल के दरवाज़ों को खोलिए, जाने वाले को रास्ता दीजिए। ज़बरदस्ती उसको अपने आप से बांधने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को फॉरगिव करें और ज़िंदगी से बेदखल कर दें, माफ़ करें और ज़िंदगी से बेदखल कर दें। वो सामने वाले को आप माफ़ उसके लिए नहीं करते, सामने वाले को माफ़ आप अपने मेंटल पीस के लिए करते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई इस सिचुएशन में सोलमेट आपकी लाइफ में, आप एक सिचुएशन में मुस्तकिल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बैलेंस नहीं बन पा रहा, और कोई सोलमेट पार्टनर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया है कि यानी कि आप नेगेटिव माइंडसेट के हुए हैं कि ये आपको अप्रोच कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के ये आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि आप जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे थे, उसने टोटली अपना टाइम वेस्ट किया है। द डिवाइन मैस्कुलाइन, अगर आप इसकी पर्सनैलिटी देखें कि जैसे कि अपने तक लोगों को आने नहीं देता, क्योंकि अगर किसी पर्सन के आगे शेर खड़ा हुआ हो तो फिर आपकी क्या थिंकिंग होगी कि यार ये तो कितना पावरफुल इंसान है और हम तो इसके करीब भी नहीं जा सकते और ये तो इसी के बराबर खड़ा हुआ है। यानी कि मैं कहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स बेसिकली क्या होता है ये, इनके पास मुंह के फायर बहुत होते हैं। मैं यूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, XYZ, बट होते क्या हैं द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन के ये वक्त के साथ चलने वाले लोग नहीं होते, ये वक्त को रोकने वाले लोग होते हैं। अपना तो रोकते ही रोकते हैं, सामने साथ ही साथ दूसरे वाले का भी रोक देते हैं। यानी कि मैंने आपको अभी पहले ही रीडिंग में बताया कि अगर तो ट्विन पार्टनर है आपके साथ इन्वॉल्व, तो वो क्या करता है कि आपको मेंटली ड्रेन कर देगा, फाइनेंशियली ड्रेन कर देगा। ठीक है, आप अगर उससे कनेक्शन में रहेंगे तो वो ग्रूम करेगा और आप लूअर होते चले जाएंगे, लेकिन जहाँ आप उससे डिटैच होते हैं फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। वहाँ से आपकी अबंडेंस के मामलात, मेंटल पीस के मामलात ओपन होते हैं और फिर वहाँ पे उसको लॉसेस होना शुरू होते हैं। तो बिग पॉसिबिलिटी के लव लाइफ में आप अपनी लाइफ के पर्पस तक पहुंच गए हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ का पर्पस है लोगों को रोशनी देना, लोगों की ज़िंदगी में आसानियां क्रिएट करना। ठीक है, ना कि जो है ऐसे लोगों में शुमार हो जाना जो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो लोगों के रास्ते में बिला वजह की रुकावट क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सेक्सुअल लाइफ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी कोई कमिटमेंट से रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, यानी कि आपने
अगर आपका बहुत बोल्ड रिलेशनशिप रहा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपने पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे जब तक आप उसे पूरे तरीके से माफ़ ना कर दें, या सामने वाला पर्सन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट ना ऑफ़र कर दे। ठीक है, आप मुझे किसी चीप ऑफ़र्स की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे जिसमें आप जो है सेक्सुअल फ्रीडम को एक्सप्लोर करें, या इमोशनली आपको डैमेज किया जाए, या फाइनेंशियली आपको डैमेज किया जाए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू पर्सन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यस, इट्स योर सोलमेट पार्टनर। कि जब आप एक ट्विन फ्लेम को या आप कार्मिक को डील करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में सोलमेट का आना तय होता है। ठीक है, कि जो एक्सपेक्टेशंस, जो डिज़ायर्स आपकी किसी पर्सन से थी और वहाँ से वो फुलफ़िल नहीं हो सकी, कि वो आपको समझे, वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करे, तो ये आपके लिए अवॉर्ड और रिवॉर्ड ही होता है डिवाइन की तरफ से, जो कि सोलमेट की फॉर्म में भेजा जा रहा होता है आपकी तरफ। ठीक है, वो कोई अच्छा लव पार्टनर भी हो सकता है, वो कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है। जिस पर्सन से आपकी कंपैटिबिलिटीज़ मैच नहीं करती, तो ज़बरदस्ती उसको कंपैटिबल बनाने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, या अगर तो मैं कहूँ कि अगर किसी ने सही वक्त पे सही डिसीजंस नहीं लिए और आज उसकी ज़िंदगी टूट फूट का शिकार है, आज उसकी ज़िंदगी में मामलात क्रिएट हुए में हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये सबसे अच्छा काम जो आप उसके लिए कर सकते हैं ना, उसको माफ़ कर दें। बाकी उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, अपनी ज़िंदगी में वो आगे मज़ीद क्या कर सकता है, वो कहाँ तक जाएगा, वो क्या करेगा, ये उसका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या है। देखें, या तो वो आप से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आ सकता है, या वो आपके तरफ सेक्सुअल सपोर्ट की तरफ आ सकता है, या किसी भी पर्पस की तरफ आ सकता है। और अगर वो कमिटमेंट की तरफ नहीं आता, तो फिर ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें। उसमें कहीं आपको ऐसा लगे कि फिर अभी भी इसकी पर्सनैलिटी वैसे ही है, कि जैसे कि करना कराना कुछ भी नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये सोचना आया कि ये मेरा कंपैटिबल पार्टनर कभी हो भी सकता है या नहीं। क्या मेरी थिंकिंग इसकी थिंकिंग से मिलती है? क्या मेरी आदत इसकी आदत से मैच करती हैं? क्या हम दोनों एक जगह एक छत के नीचे रह सकते हैं? समटाइम होता क्या है, आप सिर्फ कमिटमेंट मांग रहे होते हैं। मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कमिटमेंट मिलेगी तो मैं ऐसा करूँगी, मुझे कमिटमेंट मिलेगी तो ऐसा होगा, मुझे कमिटमेंट मिलेगी तो ये चीज़ पूरी। चने कमिटमेंट मिल गई, उसके बाद फितरत तो इंसान की चेंज नहीं हुई। तो अगर आपका ऐसा कोई रिलेशन इस चीज़ का शिकार है, तो कोशिश कीजिए सबसे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि सामने वाले बंदे से जो आप अटैच्ड हैं, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो किस पर्पस के थ्रू आपको अप्रोच कर रहा है, आप उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे लोगों को माफ़ करते हुए आप ज़िंदगी में आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छा है आपके लिए। कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करने के लिए आते हैं। ठीक हो गया। लव लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे ज़िद्दी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट में चलेंगे हम टैरो से कि ऑल ओवर टैरो क्या कह रहा है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शुरू के 3 कार्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ, कोई पर्सन एज ए ऑप्शन आपको एक बार फिर से ट्रीट करने के लिए आएगा। कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी किसी के साथ, ठीक है। और इस सिनेरियो में जब इस इंसान ने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं ना, और यहाँ से कहीं से इसका काम नहीं बना है, तो फिर ये आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप तो फुलफिल्ड हैं, आपके पास तो सब कुछ है। अब भले आप वो मेल हैं या फीमेल, ठीक है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। ओके जी, द स्टार, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके जी, फूट फूट के मोहब्बत आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मोहब्बत फूटे पड़ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। द हायरोफेंट, टॉरस। ओके जी, बॉटम डेक में डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो साइन है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कमिटमेंट काफ़ी टाइम से अनस्टेबिलिटी का शिकार थी तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बिग पॉसिबिलिटी कोई पर्सन अपनी एनर्जी चेंज करके सोलमेट एनर्जी की तरफ आ रहा है और फिर वो आपको अप्रोच करने की तरफ आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये इंसान जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से ये वापस भी चला जाता है, ठीक है। तो लो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सामने वाले के मूड के अकॉर्डिंग नहीं चलना। कोई आपको बड़ा शाइन करता हुआ देख रहा है विद द स्टार कार्ड, बड़ी उसको जो है ना आपकी बड़ी स्टेबल पर्सनैलिटी लग रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके नेम फेम में भी इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपका ताल्लुक़ किसी मीडिया, सोशल मीडिया या किसी ऐसे वर्क से रिलेटेड है जिसे पब्लिक बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वहाँ पे बड़ी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, कोई वापस आ सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉरी, अपॉलॉजी, नॉट अ कमिटमेंट। अंडरस्टैंड कि अगर आप उसकी सॉरी को, अपॉलॉजी को एज अ कमिटमेंट लेते हैं तो यहाँ पे लॉस आपका है। वापस वो ज़रूर आ रहा है कोई, या आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन वो कमिटमेंट लेके नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, आपको ऐसा हो सकता है कि भाई ये बड़ा परेशान है और इसको बड़ा रिग्रेट है अपने किए पे, या वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन कुछ लोगों को बार बार भूलने की आदत होती है, ये भी याद रखिएगा। वो ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि वो सब कुछ आपको भुला के चले जाते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपने क्या करना है। समटाइम मेरी रीडिंग बहुत कड़वी हो जाती है, लेकिन हकीकत है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड, आपकी लगी हुई मेहनत, जिसमें आपने क्या इन्वेस्ट किया, अपना मेंटल पीस, अपने फाइनेंस, अपनी एफर्ट्स, अपनी स्लीपलेस नाइट, किस्मत के वो धक्के जो आपकी किस्मत में थे भी नहीं। तो आज अगर उसका अवॉर्ड और रिवॉर्ड आपके पास है तो अपने आप को एक शाबाशी दें। विद द हायरोफेंट कार्ड, आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, किसी के गाइडर, एडवाइज़र, मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में कि भाई ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम छोटे हैं, छोटे से बड़े हो गए, फिर लव अफेयर में आ गए, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हम बच्चे हो गए, फिर हम मर गए। कुछ लोगों की लाइफ के पर्पस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर गुज़रते दिन के साथ ये ज़रूर सोचें कि आज के दिन में आपने क्या अच्छा किया
और आज के दिन को आप और मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते थे। अगर तो आप हाउसवाइफ हैं, अपनी सेल्फ ग्रूम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फोकस रखते हुए आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है या आपको क्या अच्छा लगता है, किसी के लिए डोरमैट ना बन जाएं, क्योंकि लोगों ने आपको जो है ना बस यूँ समझ लें कि डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देना होता। तो आज जो आपके पास है उसको अपने ऊपर स्पेंड करें। कौन किस चीज़ से अट्रैक्ट होके आ रहा है, कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहा है, किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर आने वाला इंसान एक लॉन्ग टर्म सोच के आपकी तरफ आ रहा हो। बिग पॉसिबिलिटी कि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपकी तरफ आ रहा हो और आपसे किसी भी किस्म का वो जो है ना फैज़ उठा के दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए। तो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, सबसे पहले उसकी इंटेंशन चेक कर लें कि वो वजह कौन सी रही जिसके लिए ये आने पे मजबूर हो गया। क्या वाकई में इसको अपने किए का रिग्रेट है, ये कहीं आज भी ये अपनी गलती को एडमिट करता है। अगर नहीं तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाएं, फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आज तक नहीं बदले वो आगे भी अपने आप को नहीं बदलना चाहेंगे, ठीक है। तो किसी के लिए एज ए ऑप्शन उसकी लाइफ में ना रहें। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस क्रिएट करने वालों को ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, उसी के अकॉर्डिंग चलें। नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी जो है मुझे अप एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं लाइफ के अंदर। कुछ चीज़ों का चेंज नज़र आ रहा है, बट आपको कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ के आगे की तरफ कदम बढ़ाना है, चीज़ों को बड़ा होल्ड करके रखना है। यहाँ तक मैं कर सकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो उसके लिए आप पर्सनल रीड बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। और ये याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूँगी। चेक करेंगे कितने लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की है, कितने लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।